मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। अक्सर जब हमारा प्रश्न हु, हुम या व्हाट या विच वगैरह से होता है तो उसे पैसिव में बदलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल नए तरीके से कंसेप्ट आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपनी बातें कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि मैं वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जिनकी ज़रूरत आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए है। साथ ही साथ पास में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप केस देख लीजिए। आई, माई, माइन, मी। अब ऐसे ही अगर ही हो तो ही, हिज, हिम, ऐसे केसेस चलते हैं। तो जैसे आई का केस चला, ठीक वैसे ही हु का केस चलेगा। हु, हुज, हुज, हुम। अब ये आपका नॉमिनेटिव केस, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस रखा है। सबसे पहले हम देखें कि ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। द स्नेक ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। अब इसे पैसिव में बदल लिए। द स्नेक इधर आता है, द स्नेक, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हमें वाज लेना पड़ेगा। द स्नेक वाज किल्ड बाय मी। यहां मुझे आपको ये बताना है कि आई सब्जेक्ट था, अब इधर जाकर के बाई एजेंट बना। ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस बदल करके ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। द स्नेक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां आके सब्जेक्ट बना तो इसका केस अब नॉमिनेटिव हो गया, यानी कि केस बदल गया। याद रखिएगा कि प्रोनाउन का अगर प्लेसमेंट हो जाए, अर्थात प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाए, कॉम्प्लीमेंट बन जाए, तो उसका केस बदल जाता है। तो आई का बदलता हुआ केस आपने देखा। ठीक है। अब मैंने रखा था कि आई किल्ड द स्नेक, मैंने सांप को मारा। अब हम आई के लिए हु का यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं कि हु किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा। अब हु का प्रयोग आई के लिए हुआ, तो आई अगर सब्जेक्ट है तो हु क्या है, सब्जेक्ट है। किल्ड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और द स्नेक ऑब्जेक्ट है। अब चलिए कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए। आई इधर जाकर के मी, बाई मी बना। ठीक है। तो ये भी जाकर के उधर बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, बाई हुम होगा। लेकिन जब बाई हुम, हु को आप इधर ले जाकर के रखोगे, जैसे कि बाई हुम, समझने के लिए मैं रख लेता हूं, तो इधर ले गए सेंटेंस के आखिर में, तो अब याद रखिएगा कि ये बाई हुम WH वर्ड सेंटेंस के आखिर में चला गया, तो फिर इस दशा में ये प्रश्न नहीं कर पाएगा। WH वर्ड प्रश्न तभी कर पाता है जब उसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाए, यहां होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी WH वर्ड आपका प्रश्न करता है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बना है कि बाई होम जो इधर जाकर के बन रहा है, हम यहां इसको नहीं लिखते हैं, है ना। क्या करेंगे कि हु को यहीं पर बाई एजेंट बना लिया जाए, बाई हुम। ठीक है, बाई हुम। अब स्नेक जो है आके सब्जेक्ट बनेगा,
तो द स्नेक सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें क्या लेना होगा, वाज। बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड। अब ये किल्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड, सांप किसके द्वारा मारा गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हु को हु रख लें तो वो भी चलेगा, उसका भी कॉन्सेप्ट है कि हु को हु रखते हैं और बाकी प्रोसेस सेम होगा, लेकिन ये जो प्रेपोजिशन बाई है ना, तो इसको सेंटेंस के अंत में रखना होता है। कैसे, हु वाज द स्नेक किल्ड बाय। अगला क्वेश्चन है, हु रोट दिस पोएम। यह कविता किसने लिखी। ठीक है, अब हु क्या है तो सब्जेक्ट है, रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दिस पोएम ऑब्जेक्ट है। अब बदलिए इसको पैसिव में, तो हु को हम क्या कर देंगे, बाई हुम। ठीक है, अब दिस पोएम आके सब्जेक्ट बनेगा, ये रोट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो दिस पोएम के हिसाब से हमें वाज लेना पड़ेगा। बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन। अगर आप चाहो कि हु को हु रखो तो वो भी बना सकते हो। कैसे, हु वाज दिस पोएम रिटन बाय। इसमें याद रखना है कि अगर हु, ये हु रहता है तो प्रेपोजिशन बाय जो है हमें सेंटेंस के आखिर में लिखना है। ठीक है, whom has he beaten। whom has he beaten, उसने किसे पीटा है। whom has he beaten, उसने किसे पीटा है। अब एनालिसिस कीजिए, ये ही जो है सब्जेक्ट है और हैज बीटेन आपका वर्ब है, जहां हैज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और बीटेन आपका मेन वर्ब है। whom क्या है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब whom ऑब्जेक्ट है तो आकर के पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो whom से ये बदल करके who हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब who सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम हैज लेंगे। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीट बेट बीटेन, तो हमें टू बी से बीन लेना पड़ेगा, बी वाज बीन। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो हमें टू बी से थर्ड फॉर्म लेना होगा, हु हैज बीन बीटेन बाय हिम। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बना कि अगर एक्टिव फॉर्म में हु दिया हो तो आप इसे बाय हुम में बदल लो। ठीक है, अगर हुम दिया है तो इसे आप हु कर लीजिए। इस तरह से आपको हु वाले या हुम वाले प्रश्न को पैसिव में बदलना है। अब आइए एक और WH वर्ड रख करके हम उसे देखें, परखें और सोचें कि उसे हम कैसे पैसिव में ले जाएंगे। जैसे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। ठीक है, तो इसको एनालाइज करने से पहले आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस रख लो। कैसे, यू ईट राइस, तुम चावल खाते हो। ठीक है, अब राइस यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ईट क्या है तो वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है। अब राइस ऑब्जेक्ट है, यू ईट राइस, तुम भात खाते हो। प्रश्न आया कि व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। क्या का मतलब व्हाट। अब ये व्हाट किसके लिए आया तो राइस के लिए। ठीक है, अगर राइस ऑब्जेक्ट है तो व्हाट क्या है तो व्हाट भी ऑब्जेक्ट है। यू ईट राइस, और इधर कहा गया कि व्हाट डू यू
तुम क्या खाते हो, तो यू इधर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट है। ईट वर्ब है तो डू ईट आपका वर्ब है। चलिए आपने देखा कि वर्ड क्या है तो ऑब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट है, ईट क्या है तो वर्ब है, डू जो है सहायक क्रिया है। अब हम बदलते हैं इसको पैसिव। अगर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है तो फिर आकर के पैसिव में ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ज्यों का त्यों रहेगा, इसका केस नहीं बदलता है। केस बदलेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। कैसे? व्हाट। अगर केस चलाना हो तो जैसे चला लेते हो आप, आई, माई, माइन, मी, चलता है ना, तो ठीक वैसे ही आप इसको चलाइए, व्हाट, 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 व्हाट। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। केस क्या हुआ तो नॉमिनेटिव केस, ठीक है। और व्हाट है सिंगुलर, राइट सिंगुलर है तो वर्ड सिंगुलर, तो यहाँ भी सब्जेक्ट बना आपका सिंगुलर। अब डू है तो इज लेना पड़ेगा, व्हाट इज ईटन बाय यू, ठीक है। अब आगे देखो, व्हाट हैव यू ब्रोकन, आपने क्या तोड़ा है, आपने क्या तोड़ा है। तो व्हाट जो है ऑब्जेक्ट है, हैव ब्रोकन ये आपके वर्ब है, जहां हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और ब्रोकन जो है मेन वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है। वर्ब का फॉर्म जो है ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि हमें टू बी से बीन लेना पड़ेगा। व्हाट ऑब्जेक्ट है तो इसको ज्यों का त्यों इसी रूप में सब्जेक्ट बना दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि व्हाट यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ किस केस में आया, नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए कि ये सब्जेक्ट बना है। और व्हाट का नंबर क्या है भाई, तो सिंगुलर है, इसका मतलब कि हम यहाँ हैव नहीं हैज लेंगे इसके व्हाट के अकॉर्डिंग। व्हाट हैज बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। प्रश्न है, व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब इसको आप देखो, समझो कौन हमारा सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। व्हिच बुक जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, डू और लाइक वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये मोस्ट आपका कॉम्प्लीमेंट है। और व्हिच बुक जो है ये पॉजेसिव केस बना है, जैसे आप बनाते हो कि माई बुक, तो माई बुक भी आपका पॉजेसिव केस बना। फर्क क्या है कि माई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और व्हिच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपका पॉजेसिव केस बना है, ठीक है। और याद रखना, पॉजेसिव केस चाहे नाउन का पॉजेसिव केस हो या फिर प्रोनाउन का पॉजेसिव केस हो, उसमें बिना किसी परिवर्तन किए, है ना, बिना किसी परिवर्तन के पॉजेसिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। तो अगर ये व्हिच बुक पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट बना है, तो इसी रूप में ये सब्जेक्ट बनेगा। कैसे? व्हिच बुक, ठीक है, व्हिच बुक क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बना। अब डू, तो व्हिच बुक ये सिंगुलर फॉर्म का है तो इज लेंगे, व्हिच बुक इज लाइक्ड मोस्ट, यू सब्जेक्ट है तो बाय एजेंट बाय यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, व्हिच बॉय स्टोल योर पेन, किस लड़के ने आपकी कलम चुराई। अब यहाँ व्हिच बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, योर पेन ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है तो फिर जाकर के पैसिव में ये बाय एजेंट बनेगा। अब बाय एजेंट बाय व्हिच बॉय उधर ले जाओगे तो फिर प्रश्न खत्म होगा, मजबूरी है। तो हम इसको सेंटेंस के शुरू में ही बाय एजेंट के रूप में रख लेते हैं। कैसे? बाय व्हिच बॉय, स्टोल ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हमें वाज या वर लेना होगा। योर पेन आके सब्जेक्ट होगा
तो इसके हिसाब से हम वाज लेंगे। बाय विच बॉय वाज योर पेन स्टॉलन। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड से जो प्रश्न बनते हैं आप उन्हें आसानी के साथ पैसिव में बदल सकते हो। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।